जल सुरक्षा एवं अनुकूलता से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 8 करते हैं। 8वें नंबर का चैप्टर करते हैं। नर्मदा नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 532 किमी। नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान के अंदर 74 किमी है। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर नर्मदा परियोजना से संबंधित नहीं है? पनेरिया, सांचौर और बहादरेड़ा, ये तीनों संबंधित हैं। जाखम नहीं है, जाखम साउथ में पड़ती है। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों का सही समूह कौन सा है? तो नर्मदा नहर से जालौर, बाड़मेर और बालोतरा लाभान्वित होते हैं। नर्मदा नहर परियोजना के तहत कुल कितने गांवों को पेयजल व सिंचाई की सुविधा मिलती है? नर्मदा नहर परियोजना से पेयजल और सिंचाई दोनों की सुविधा 233 गांव को मिलती है और 15 से 41 गाँव के अंतर्गत केवल और केवल पेयजल की सुविधा मिलती है। नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? स्प्रिंकलर सिस्टम। नर्मदा नहर परियोजना के तहत राजस्थान का कुल सिंचाई क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो 2.46 लाख हेक्टेयर। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? परवन झालावाड़ के अंतर्गत है। परवन परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? सिंपल सी बात है, परवन नदी होगी। परवन परियोजना से सिंचाई हेतु किन 3 जिलों के क्षेत्रों को कवर किया जाता है? तो इसमें झालावाड़, बारां और कोटा आते हैं। परवन सिंचाई परियोजना के तहत कुल कितने गांव को सिंचाई सुविधा, ओनली सिंचाई सुविधा की बात कर रहा है, तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो परवन के अंतर्गत आ जाएंगे 571 गांव। परवन परियोजना से कुल कितने गांव को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी? तो पेयजल में 14 से 2 गांव आ जाएंगे। नर्मदा नहर के अंतर्गत था 233 गांव को तो सिंचाई के साथ साथ पेयजल सुविधा मिल रही थी और 15 से 41 गाँव ऐसे थे जिसमें केवल और केवल पेयजल की सुविधा थी। इसके अंतर्गत 571 और 1402, तो सिंचाई 571 को, 1402 को पेयजल की सुविधा। परवन परियोजना में दबाव युक्त पाइपों का नियंत्रण स्कैडा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्कैडा प्रणाली। परवन परियोजना के तहत बिजली उत्पादन हेतु कौन सा प्लांट प्रस्तावित किया गया है? सोलर पावर। धौलपुर लिफ्ट परियोजना मुख्य रूप से किन जिले के क्षेत्रों को लाभान्वित करती है? सिंपल सी बात है, धौलपुर के अंतर्गत होती। धौलपुर लिफ्ट परियोजना के तहत कुल कितना हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया जाएगा? तो ये 40,000 के आसपास संख्या है, 39,980 हेक्टेयर। धौलपुर लिफ्ट परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल आपूर्ति। धौलपुर लिफ्ट परियोजना को ऊर्जा देने के लिए कितने मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा? 30 मेगावाट का। धौलपुर लिफ्ट परियोजना के पूरा होने की संभावित या अपेक्षित समयावधि क्या रखी गई है? जून 2026। माही उच्च स्तरीय मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? 105। उच्च स्तरीय मुख्य नहर की कुल लंबाई 105 किमी है। माही उच्च स्तरीय नहर परियोजना के तहत पानी कहाँ से निकाला जाता है? सैंडल डैम नंबर 1। माही उच्च स्तरीय नहर परियोजना से किन प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी? बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र। माही उच्च स्तरीय नहर परियोजना के दायरे में कुल कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो माही उच्च स्तरीय नहर परियोजना के अंतर्गत कितने गांव आ जाएंगे? 338 गांव, 338 गांवों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। तो 338 गांव, ओके। माही उच्च स्तरीय नहर परियोजना के द्वारा कुल कितना सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर में कवर किया गया है? तो इसके अंतर्गत 41,903 आंसर होना चाहिए, इस ऑप्शन में नहीं है। तो 41,903, तो यहाँ पे 903 लिख रखा है, वैसे ये आंसर 41,903 होना चाहिए। पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? माही बांध के अधिशेष पानी को जाखम बांध में स्थानांतरित करना। जो माही नदी है उसके पानी को पीपलखूंट परियोजना के अंतर्गत
जाखम में स्थानांतरित करना, माही से जाखम में। ओके, तो माही बांध के अधिशेष पानी को जाखम बांध में स्थानांतरित करना। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना के राजस्थान के किस जिले और तहसील को कवर करती है? तो सिंपल सी बात है, प्रतापगढ़ का जो पीपल खूंट तहसील है उसके अंतर्गत आती है ये। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत कुल कितने गांवों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी? 24 गांव। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना द्वारा प्रतापगढ़ के कितने हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को सींचा जाएगा? तो पीपल खूंट परियोजना के अंतर्गत सबसे कम हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। इसके अंतर्गत 27 हेक्टेयर, 5127 हेक्टेयर। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना में पानी छिड़काव और सिंचाई के लिए किस अनिवार्य प्रणाली का प्रावधान है? स्प्रिंकलर सिस्टम। सिंपल सी बात है। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत माही बांध किस हिस्से से 3.72 टीएमसी पानी स्थानांतरित किया जाएगा? ये पूछ रहा है माही बांध के किस हिस्से से, तो दाहिने हिस्से से। ओके, टेस्ट होता है कंप्लीट। और यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं, नर्मदा किधर है, पीपल खूंट किधर है, और माही, धौलपुर, ये सारी योजनाओं को देख सकते हैं हम। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर माही दिख रही है हमें, पीपल खूंट जो लास्ट वाली, नर्मदा शुरुआत वाली, और धौलपुर और परवन परियोजना यहाँ पे 12 के आसपास और झालावाड़ के आसपास, झालावाड़ के अंतर्गत। ओके।